नमस्कार दोस्तों ईपीएफओ का नया नियम लागू। अब सरकार देगी कम से कम 9,000 रुपए प्लस डीए पेंशन। जाने पूरी डिटेल दोस्तों, क्या है वीडियो लास्ट तक देखिए, आप लोगों को पूरी बात बताने वाले हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत आने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। हाल ही में चेन्नई ईपीएफ पेंशनर को वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्रीय श्रम मंत्री और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को एक पत्र लिखकर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रति माह करने की मांग की। यह मांग ऐसे समय में आई है जब सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है। वर्तमान में ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारी को पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत यूनियन न्यूनतम पेंशन जो है 1,000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलती है। यही राशि 2014 में तय की गई थी और तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की ओर से पेंशन में बढ़ोतरी की मांग लगातार उठाई जा रही है। ईपीएफ योजना पे दोस्तों एक नज़र देख लेते हैं। मौजूदा न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह है। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह प्लस महंगाई भत्ता जो है मांग की गई है। लाभार्थी 75 लाख ईपीएफओ पेंशनर्स हैं। योजना कर्मचारी पेंशन योजना 1995। पेंशन फार्मूला अंतिम 60 महीने की बेसिक सैलरी प्लस नौकरी का कार्यकाल 70। नियोक्ता का योगदान कर्मचारी बेसिक सैलरी का दोस्तों 8.33% होता है। कर्मचारी का योगदान बेसिक सैलरी का जो होता है 12% होता है। पात्रता जो तो 10 साल की आयु और 58 वर्ष की आयु, दोस्तों 10 साल की सेवा चाहिए। 10 साल की सेवा जो है चाहिए होता है और 58 वर्ष की आयु जो है। ईपीएफओ पेंशन में बढ़ोतरी की मांग क्यों? बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की उच्च लागत के कारण 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन पर्याप्त नहीं मानी जा रही है। चेन्नई ईपीएफ पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि जब सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत लाभ मिल रहा है तो निजी क्षेत्र कर्मचारियों की दोस्तों उनको भी समान की सुविधा जो मिलनी चाहिए। एसोसिएशन ने अपने पत्र में कहा है कि ईपीएस 95 के तहत आने वाले लगभग 75 लाख पेंशनर हैं, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के केवल 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसीलिए ईपीएफओ पेंशनरों की चिंताओं को दोस्तों ध्यान में रखना चाहिए। वर्तमान ईपीएफओ पेंशन की व्यवस्था। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह 2014 से लागू। पेंशन फार्मूला अंतिम 60 महीने की बेसिक सैलरी प्लस नौकरी का कार्यकाल। योगदान जो है कर्मचारी की बेसिक सैलरी का जाता है 12%, नियोक्ता का जाता है दोस्तों बेसिक सैलरी का 12%, जिसमें 8.33% पेंशन फंड में जाता है। पात्रता 10 साल की सेवा और 58 वर्ष की आयु। जो बदलाव करने की मांग की गई, न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह प्लस महंगाई भत्ता दोस्तों ये मांग की गई है। सैलरी सीमा जो है वर्तमान में 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। पेंशन फार्मूला में संशोधित ताकि कर्मचारियों को अधिक लाभ मिल सके। महंगाई भत्ते का समावेश ताकि बढ़ती कीमतों से दोस्तों निपटारा जो है मिल सके। ईपीएफ पेंशन में बढ़ते फायदे। बेहतर जीवन स्तर, पेंशनरों अपने खर्चों को बेहतर तरीके से पूरा करने की दोस्तों मदद मिलेगी। आर्थिक सुरक्षा, बुढ़ापे में आर्थिक चिंताओं से राहत मिलेगी। समानता, सरकारी और निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को दोस्तों बीच जो है पेंशन लाभों के कम अंतर होगा। बचत को प्रोत्साहन, लोग अपने कार्यकाल के दौरान दोस्तों अधिक बचत करने के लिए प्रेरित होंगे। ईपीएफओ पेंशन अतीत से वर्तमान तक। 1995 कर्मचारी पेंशन योजना की शुरुआत 2014 न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह तय की गई। 2023 में श्रम मंत्रालय ने 2,000 रुपए न्यूनतम पेंशन का प्रस्ताव रखा, स्वीकृत नहीं हुआ। 2024 में 9,000 रुपए प्लस डीए जो है इसकी मांग जो है उठी है। ईपीएफओ ने ईपीएफओ ने पेंशन बढ़ाने के लिए दोस्तों सुझाव दिए हैं। क्रमिक बढ़ोतरी, एक साथ बड़ी बढ़ोतरी के बजाय चरणबद्ध तरीके से पेंशन बढ़ाई जा सकती है। निवेश रणनीति में बदलाव। ईपीएफओ फंड से निवेश और पैटर्न बदलाव करके अधिक रिटर्न हासिल किया जा सकता है। कवरेज का विस्तार, अधिक कर्मचारियों को ईपीएफओ के दायरे में लाकर फंड को मजबूत किया जा सकता है। स्वैच्छिक योगदान, कर्मचारियों को आंतरिक योगदान का विकल्प देकर उनकी पेंशन बढ़ाई जा सकती है। पांचवा जो है प्रोत्साहन को पेंशन योजना में अधिक योगदान के लिए दोस्तों लाभान्वित किया जा सकता है। ईपीएफओ में पेंशन में बढ़ाने की संभावित प्रावधान।
आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि, अधिक पेंशन से वरिष्ठ नागरिकों की क्रय शक्ति जो है बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को गति दे सकती है। सामाजिक सुरक्षा में सुधार, बुजुर्गों के लिए बेहतर वित्तीय सुरक्षा जो है सुनिश्चित होगा। श्रम बाजार पर दोस्तों प्रभाव बेहतर होंगे। पेंशन लाभ से युवा कार्यबल को आकर्षित करने में दोस्तों मदद मिल सकती है। बचत और निवेश में वृद्धि होगी, लोग भविष्य के लिए अधिक बचत और निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे। ईपीएफ पेंशन योजना में संभावित सुधार की डिजिटलीकरण, पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाकर कार्य क्षमता बढ़ाई जा सकती है। पोर्टेबिलिटी, नौकरी बदलने पर पेंशन खाते की पोर्टेबिलिटी को आसान बनाया जा सकता है। पारदर्शिता में पेंशन फंड के प्रावधान के निवेश की अधिक पारदर्शिता लाई जा सकती है। लचीलापन और कर्मचारियों की अपनी पेंशन योजना को अपनी जरूरतों के अनुसार कस्टमाइज करने की अनुमति दी जा सकती है। ईपीएफ पेंशन अंतर्राष्ट्रीय तुलना, भारत की ईपीएफओ से पेंशन योजना की तुलना अन्य देशों की पेंशन व्यवस्थाओं से करना महत्वपूर्ण है। जापान वृद्ध आबादी के लिए मजबूत पेंशन प्रणाली, स्वीडन जो है लचीली और अस्थायी पेंशन व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया अनिवार्य सुपर न्यूसर प्रणाली, चिली निजी पेंशन फंड पर आधारित व्यवस्था। इन देशों के अनुभव से सीख जो है भारत को लेनी चाहिए और अपनी ईपीएफओ पेंशन योजना में जो है बेहतर बदलाव करना चाहिए। यह लेख सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। वर्तमान में ईपीएफओ द्वारा न्यूनतम पेंशन राशि को 9,000 रुपये प्रति माह करने की कोई आधिकारिक नियम की घोषणा नहीं की गई है। यह मांग कुछ पेंशनरों और संगठनों द्वारा उठाई गई है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर सरकारी सूचनाओं पर दोस्तों ही भरोसा करें। किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले लें।